सर्प आ गया। अब सब काफी चिंता करने, कहां भाग के जाए। कुछ साधु कहने लगे, देखिए इनको सुनने दीजिए, इनको सुनने दीजिए। वह सर्प 7 दिन तक लगातार सत्संग सुनने के लिए आया। जिस दिन सत्संग समापन की ओर जा रहा था, अंतिम में आरती होते होते अपने प्राण को त्याग दिए। देखिए उनका जीवन बन गया, नहीं बन गया जीवन। भगवान श्री राम कहते, जौ पर लोक इहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मालव्य भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति का मतलब होता सेवा। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सब सुख की खान कहा तो भक्ति में। बिनु सत्संग न पावे प्राणी, जब तक सत्संग नहीं करेंगे उस सुख का मुख नहीं देख पाएंगे। आप लोग जानते होंगे अजामिल ब्राह्मण कुमार था। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। ब्राह्मण पुत्र था, बड़ा बहुत सदाचारी, बहुत सुचाचारी। पिता की आज्ञा से वो जंगल गए कुछ सामान लाने के लिए। कहते पल भर का कुशल जो है दुर्गति करा देता है। पल भर का कुशल वह दुर्गति करा देता है। अजामिल आ रहा था, जंगल में देखते हैं शूद्र शराब पी रहे थे। शराब अपने भी पी रहे थे, वेश्या को भी पिला रहे थे, निर्लज्ज होकर के पिला रहे थे, पी रहे थे, निवस्त थे। घर आए, पूरा सामान घर पर रख देते हैं, उदास रहने लगे। जो सदाचारी था वह घर से निकला और जंगल चले गए। पिता का सारा धन दे करके वेश्या को खुश करने में लग गए। घर में विदुषी पत्नी, पतिव्रता पत्नी थी, झांक करके नहीं देखे, सब धन उन्हें दे दिए। पहले सदाचारी था, लेकिन हो गया क्या, पल भर के कुशल ने दुराचारी बना दिया और वही रहने लगा। बहुत दिन के बाद उनके द्वारा 10 पुत्र हुआ, 10 पुत्र। तब तक उनकी उम्र 88 वर्ष हो गई, 88 वर्ष जर्जर हो गई। और उनका काम क्या, उस परिवार का भरण पोषण करने के लिए लोगों का हत्या क्या करते थे, धन लूटते थे, परिवार का भरण पोषण करते थे, फटा चिथरा वस्त्र पहनते थे। 10 पुत्र में से सबसे छोटा पुत्र का नाम क्या रखे, नारायण। सबसे छोटा पुत्र का नाम नारायण रखे। जीवन में कभी शुभ काम नहीं। 88 वर्ष की जर्जर अवस्था में उनके पास आते हैं जमदो। 3 जमदो भीतर प्रवेश करें। कहा, भीतर आत्मा को खींच रहे हैं, जीव को खींच रहे हैं। निकलने मरने के समय बहुत कष्ट, हजार वृक्षों का डंक होता है, इतना बड़ा कष्ट होता है। कूट रहे थे, को रहे थे, देख रहे कोई मददगार नहीं है। उसी समय 3 जमदूत आकर के कूट जो रहे थे, विकल होकर के
मुख से निकलता है नारायण। पुत्र का नाम क्या था? नारायण। नारायण के साथ हमेशा नारायण, हमेशा पुत्र नारायण, बैठो नारायण, गोद में हमेशा बैठाते रहते थे। इतने उसमें समर्पित हो गए। नारायण था दुराचार्य, पुत्र का नाम रख लिया, नारायण बोल गए। भगवान को याद हो नहीं कह रहे, मुख से निकलता है नारायण। जैसे नारायण शब्द का उच्चारण करते हैं उसी समय कहते ठहरो मैं आ रहा हूं। कौन कह रहे हैं? ठहरो मैं आ रहा हूं, मैं आ गया, ठहरो। उसी समय भगवान कृष्ण के 4 पार्षद वहां गए। 4 पार्षद जब वहां आए तो देखते हैं उनको जो भीतर कूट रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। भगवान विष्णु के पार्षद कहते कौन हो जी जो धर्मात्मा पुरुष को तंग करते हो? कौन हो? जल्दी निकलो, भागो यहां से। भगवान के भक्तों को कष्ट देते हो, निकलो, भागो। निकल नहीं रहे थे। जब नहीं निकल रहे थे वो उसी समय 4 पार्षद जाते हैं, उनके साथ में 4 पार्षद के हाथ में तीर धनुष है, गांडीव है, गदा है, मतलब शंख, गदा, चक्र, शंख, पद्म है, सुदर्शन चक्र है, निकलो। जब डांटने लगे तब उधर से निकलते हैं हम तो धर्मराज का काम कर रहे हैं, आप कौन हो जो मुझे रोक रहे हो? आज तक मुझे रोकने वाला कोई नहीं हुआ, तुम कौन हो रोक रहे हो? जब धर्मराज हमको भेजे या पापी है इसको लाने के लिए, उसी से वह 4 पार्षद कहते हैं भगवान का भक्त कहीं पापी होता है? पापी था लेकिन अब तो भगवान को याद कर रहा है, इसलिए तो भगवान का भक्त है, यह धर्मात्मा है। निकलते हो कि नहीं? उस पार्षद का दर्शन बड़े बड़े ऋषि मुनि को भी नहीं होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है, वह भगवान विष्णु का जो पार्षद है, बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा को भी नहीं होता। आज उनका दर्शन अजामिल कर रहे हैं। एक शब्द निकलने के बाद नारायण अजामिल उनका दर्शन करते हैं। तीनों कहते भागो, तो तीनों कहते आप कौन है? कहा मैं भगवान विष्णु का पार्षद हूं। कहा कभी आपका दर्शन नहीं हुआ था। इतने बलशाली होते हैं। एक तो जमदूत अपने बलशाली है, आज जमदूत भगवान विष्णु के पार्षद के सामने तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। डर से भागे, भागो, पास लेकर के भागे। अब वहां जाकर के जमराज के पास और पास पटकते हुए कहते भगवान आज तक मैं कभी ऐसा नहीं देखा था। जब मैं किसी जीव को लाने के लिए गया तो हम लाते थे, बलपूर्वक लाते थे। आज जब उस अजामिल के आत्मा को, जीव को खींच रहा था, वो अपने को कहे मैं भगवान विष्णु का पार्षद हूं। आज तक मैंने उनका दर्शन नहीं किया था, उनके सामने मैं टिक नहीं पाया। भगवान जिनकी मृत्यु निश्चित है, उनके जीव को लेने के लिए क्या उन्होंने रोका? भगवान ये ऐसा क्यों आज से हो रहा है? उसी समय जमराज कहते हैं जमदूतो आज याद कर लो, जहां कहीं ईश्वर का नाम गुणगान हो, सत्संग हो, भागवत कथा हो, धर्म की चर्चा हो, मैं भी भूल से नहीं जाता हूं, मैं भी बगले बगल नमन कर लेता हूं। और तुम लोग भी दूर से नमन कर लो, ऐसे भक्तों के पास मत जाओ, नहीं तो काफी
दुख झेलना पड़ेगा। वह तो उधर भागे। अजामिल देखते हैं ये 4 बड़े पार्षद हैं जिन्होंने मेरी रक्षा की। ऐसे नमन करते हैं, नमन करते हुए कहते हैं भगवान आप कौन है? तो वह कहते हैं हम भगवान विष्णु के पार्षद हैं। कहा आपने मेरा उद्धार कर दिया, आपने मेरा उद्धार कर दिया। पार्षद ने कहा जो भगवान को भजता है उसका मैं रक्षा करता हूं, मैं भी रक्षा करता हूं, मेरे भगवान भी रक्षा करते हैं, इसलिए आपने तो भगवान को भजा, नारायण को भजा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। झूठी है दुनिया, झूठी बातें, झूठी है प्रीति, झूठे रातें, झूठा है ये संसार सारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। 2 दिन के साथी को साथी कहे किया, 2 दिन के नाते को नाते कहे किया। एक दिन तो जाना है जग से अकेला, एक दिन तो जाना है जग से अकेला। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। अजामिल तो पहले से सदाचारी था, दुर्भाग्य ने उनको दुराचारी बना दिया और उसी समय तमाम को छोड़कर, बाल बच्चे को छोड़ करके 88 वर्ष की उम्र में चले गए हरिद्वार, चले गए हरिद्वार। पहले लोग युक्ति लेकर के ध्यान भजन करते थे। मां गंगा के किनारे गए, हरिद्वार में बैठ करके ध्यान भजन करने लगे। ध्यान भजन, सत्संग नित और ध्यान नित करते रह गए और वहां रह करके कठिन साधना की, तपस्या की, ध्यान भजन किए। अब उनका जीवन जो है हरिमय हो गया। हरिमय मतलब कीर्तनमय हो गया। हमेशा नाम धुन करते रहते थे, हमेशा मंत्र का उच्चारण करते रहते थे। भगवान में इतने जुड़ गए, नारायण मतलब नाम का सुमरन इतने करने लगे। उसी समय वह अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं। सुन रहे थे रामचरितमानस में, और वो एक गुप्त मध्य समय कहूं कर जोड़, शंकर भजन बिना नर भक्ति पावे मोर। वो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करते हैं। उसी समय उस शरीर से जीवात्मा निकलती है, शरीर से जीवात्मा निकलती है। जीवात्मा निकलने से पहले ही वही पार्षद जो जमदोष से बचाए थे, वही 4 पार्षद आते हैं। चारों पार्षद का वहां दर्शन करते हैं और ऐसे हाथ जोड़े चारों पार्षद को नमन करते हैं। शरीर से जीवात्मा निकलती है, दिव्य रूप धारण करते भगवान विष्णु के रूप जैसा अपने शरीर का धारण, स्वरूप का धारण करते हैं। और उसी समय वैकुंठ लोक से स्वर्ण जटित विमान आया, सोना से सजाया हुआ विमान आया। 4 पार्षद हैं, हजारों ऋषि हैं, हजारों ऋषि चारों तरफ विमान पर बैठे हुए हैं। उस विमान पर अजामिल को बैठा करके भगवान विष्णु के रूप जैसा सुंदर रूप धारण करते हुए हरि कीर्तन करते हुए, सब हरि कीर्तन, पार्षद भी हरि कीर्तन, ऋषि मुनि भी हरि कीर्तन करते हुए, अजामिल भी हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक चले गए। ये सत्संग का फल है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जप कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता।
इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अनमोल श्वास तेरी विषयों में जा रही है। आप लोग जानते होंगे राजा पुरंजन, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। राजा पुरंजन आप लोग अगर देखे थे यूट्यूब पर देख सकते हैं, पूरा भरा हुआ है, उसमें दिया गया है। राजा पुरंजन एक दिन युवावस्था में घर से निकलते निकलते बहुत आगे बढ़ गए। तो क्या देखते हैं, बहुत बड़ा चार दीवार है, उसमें 9 द्वार है। श्री सदगुरु निकलने का 9 द्वार है, उसमें निकलने का 9 द्वार है। जैसे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां एक द्वार ऐसा है जो प्रवेश करते हैं, विशाल नागराज, और उनके सामने कोई टिक नहीं पाते। हजार बलवान को पराजित कर देते थे। कौन? नागराज। और उसमें वो प्रवेश करते हैं। जब प्रवेश करते हैं तो भीतर गए, उधर जब जाते हैं तो बहुत सुंदर थे जो गेंद को उछालते हैं। गेंद को देव सुंदर थे, वह काल कन्या थे। उनको देखने के बाद पुरंजन जब देखते हैं तो कहते तो बहुत अपूर्व सुंदरी है। उनको देखने के बाद वह भोजन करके आए। बहुत देर के बाद वह गेंद को उछाल रही। राजा पुरंजन देख रहे हैं। राजा पुरंजन को यह नहीं पता था कि यह काल कन्या है। काल सबका कलेवा कर लेते हैं तो काल कन्या है। उनको पहचान नहीं पाए, बैठ गए, किनारे बैठ गए, थक गए थे। कुछ देर के बाद वह कन्या आई, आगे होकर के निकली, फिर चले गए। पुरंजन के मन हुआ कि इनसे बात करना चाहिए। बात करते करते इतने वो दोनों घुल मिल गए, दोनों संबंध शादी कर लिए। अब वहां राजपाट सुन पड़ा है। शादी करने के बाद उस काल कन्या से 1100 पुत्र हुआ। 1100 पुत्र, 1000 लड़की। और उसी के लालन पालन करने में पूरे अमूल जीवन को बर्बाद कर दिए। सब पुत्र को कैसे राजा बनाना है, कहां का राजा बनाना, हर जगह का राजा बना दिए। अब फूलों ने सवारे कि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। इस तरह मन में विचार कर रहे हैं, हो गए जर्जर। उनका अवस्था जो है क्या हो गया? जर्जर। पत्नी भी है, जब तक पति स्नान नहीं करते थे तब तक पत्नी भी नहीं करती थी। काल कन्या। पुरंजन के मन में हुआ है, हम तो अब मेरी अवस्था जर्जर हो गई, मेरी पत्नी का देखरेख कौन करेंगे? जब तक वह मुझको नहीं खिलाती थी तब तक वह खाती नहीं थी, जब तक मुझे स्नान नहीं कराती थी तब तक वह करती नहीं थी। इसी चिंता में बैठते बैठते शरीर गया सुख। श्री सदगुरु, शरीर गया सुख, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरी पत्नी का देखरेख कौन करेंगे? यही मन में सोच रहे हैं, यही सोच ही रहे थे। उसी समय कुछ देवलोक सवार है। कुछ ऐसे बलशाली आए। बलशाली आने के बाद वह राजा पुरंजन का, काल कन्या का जो नगर था उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिए, उजाड़ दिए। जो शक्तिशाली था, 1000 उनके सामने नहीं टिक रहा था।
आज वो बलहीन हो गए, बलहीन होकर के जा रहे हैं, नागराज जा रहे हैं, उनके पूरे नगर में आग लगा दिए। आग लगाने के बाद अब यह सोच रहे हैं, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरे पुत्र। यह अंतमति सो गति, अंत में पत्नी के याद में वह जो आए पकड़ करके ले गए, लेकर के इतने पिटाई के, इतने कूटे, पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद शरीर से जीवात्मा निकल गया, हाय मेरी पत्नी। यह कह करके उनके शरीर से जीवात्मा जो निकले, अंतमति सो गति, कहां चली गई, कहां चले गए हो? राजा विदर्भ देश चले गए। राजा विदर्भ के घर में राजा विदर्भ की पुत्री बनकर के आई। कौन? वैदर्भी। कौन? आज पुरुष था, वैदर्भी बनकर के वहां जन्म लिया। अपूर्व सुंदरी थे, अपूर्व सुंदरी, वहां पत्नी बन गए, अपूर्व सुंदरी। अब जो उनका है भरण पोषण हो रहा है। शादी किनके साथ? संन्याल, राजा संन्याल ध्वज के साथ उनकी शादी। श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा, अंतमति सो गति। वहां अपना भरण पोषण कर रहे हैं, भरण पोषण कर रहे हैं, पति की सेवा कर रहे हैं। पति की पतिव्रता बन गई, पतिव्रतिया पतिव्रता बन के पति की सेवा कर रही है, भरपूर सेवा की। शादी भी राजा संन्याल ध्वज के पास, संन्याल ध्वज शादी करना नहीं चाहते। संन्याल ध्वज कहते हम अपने जीवन को सफल सार्थक कर लेंगे, लेकिन राजा विदर्भ के कहने पर साक्षात भगवान आते समझाते, इनसे साफ शादी कर ली। तब किए, कहा देखिए पुत्र तो होने के बाद जब मेरा पुत्र अपने काम को संभाल लेगा, हम सन्यासी बन जाएंगे। वही किए, पुत्र जब कारोबार संभाल लिए, सन्यासी बन गए। जब सन्यासी बन गए, वही धर्मी कहने लगी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी, आपके साथ मैं जाऊंगी। तो पति के साथ वो गए, पति जंगल गए, ध्यान भजन कर रहे हैं, पति के साथ बैठ करके वह भी ध्यान भजन कर रहे हैं। ध्यान में इतने मन लग गए, तो अब जब पति भोजन करके बैठे हुए तो वह पांव को सहला रही है, पांव को पति की सेवा कर रही है। सेवा करते करते जब नींद आती थी, पति के चरणों पर अपने सिर को रख करके सो जाती। सेवा करते, एक दिन की बात, सेवा करते करते जब सो गई, देखते हैं कि पति का हाथ पांव तो पूरा ठंडा पड़ गया, पांव ठंडा पड़ गया। पूरा जो ठंडा देखे, गर्म पानी का, गर्म तेल का व्यवस्था करते, मालिश करते, फिर भी वह उसका ठंडापन दूर नहीं हुआ। तो ऐसे जब करते हैं तो वह तो समाधि में चले गए थे, शरीर को परित्याग ऐसे करते झुलस गए, उनकी तो मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद वो मोक्ष धाम को चले गए, पति मोक्ष धाम को चले गए। उसी समय लकड़ी चुन करके जंगल में चिता बनाई, कोई सहारा नहीं था, चिता पर रख करके लकड़ी दे करके रो रही थी, अग्निदान करूंगी, अग्निदान करने के बाद मैं भी चिता में कूद जाऊंगी। अग्निदान किए, अग्निदान करने के बाद जैसे गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन तो कर ही रही थी, जैसे वो छलांग लगाई, मैं किन के लिए जीऊंगी। उसी समय एक साधु ब्राह्मण वहां आते हैं, ब्राह्मण उनके हाथ को पकड़ लेते हैं। जब मुड़ करके देखते हैं तो वह कहने लगे, आप कौन है? कहा मैं कौन हूं, मैं तो ब्राह्मण हूं, आप मेरा हाथ क्यों पकड़े? कहा आप क्या करने के लिए जा रहे थे? कहा आत्महत्या, पति ले आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे। उसी से लोग ब्राह्मण कहते हैं, आत्महत्या क्यों करोगे? इस जीवन में
तुम्हारे पति मोक्ष को प्राप्त कर लिए, तुम्हारे पति धर्मात्मा पति थे, संन्यास धर्मात्मा पति थे, वह मोक्ष को प्राप्त कर लिए, आप भी तो कीजिए। काम में जी करके क्या करोगे, कहां मोक्ष प्राप्त करो, कहां मौका है। कहा मेरे पति चले गए, मैं भी चले जाऊंगे। उसी समय वो ब्राह्मण कहते हैं पति था, पति का स्थूल शरीर चला गया, लेकिन चार शरीर है पति का। पति मोक्ष धाम को चले गए, उस मार्ग को अपनाइए, आप भी मोक्ष को प्राप्त कीजिए। कहा नहीं, इतने मतलब अब जी करके क्या करोगे पूरा। तब उसी समय वह ब्राह्मण कहते हैं कौन किसका पति है, कौन किसका पत्नी है। तुम अपने को पहचानो, तुम कौन हो, तुम अपने को पहचानो, तुम कौन हो। कहा मैं तो वैदर्भी हूं, राजा विदर्भ की पुत्री वैदर्भी हूं। उसी से ब्राह्मण कहते हैं अरे हम तो मानसरोवर के हंस थे, मानसरोवर के हंस थे, मानसरोवर में रहने वाले हम दोनों हंस थे, एक ही डाल पर हम लोग दोनों बैठते थे। तुमको याद नहीं, मुझे याद है, तुमको पता है, तुमको पता नहीं, मुझे पता है। मानसरोवर में एक ही डाल पर हम लोग बैठने वाले हंस थे। तुम मुझसे कहा था मेरा मन करता संसार में जाओ, मृत्यु लोक जाओ, मेरा मन था मृत्यु लोक जाओ, वहां के भोग को भोगो। मैंने तुम्हें रोका दोस्त मत जाओ, दोस्त ऐ मेरे मित्र मत जाओ, लेकिन तू मेरे कहने पर भी तू नहीं माना। यहां आया मृत्यु लोक में आया तो राजा पुरंजन बना, राजा पुरंजन बना। उस समय पुत्र के वियोग में, पत्नी के वियोग में अपने पूरे शरीर को परित्याग किया, जर्जर हुआ। वहां से तुम्हारी अंतमति हुई, पत्नी की याद में शरीर को परित्याग किया। तो यहां जो है तुम राजा विदर्भ को यहाँ वैदर्भी नाम का पुत्र बनकर गया। मित्र तो देखो, मानसरोवर के रहने वाले हम भी हैं, तुम भी हो। हमें पता है, तुम्हें पता नहीं है। अरे पति का दाह संस्कार कर दिया, ध्यान करके जीवन को सफल सार्थक कर लो। हम दोनों मानसरोवर के रहने वाले साक्षात परमात्मा थे, परमात्मा। वहां कौन रहते सरोवर में? मानसरोवर के रहने वाले हम लोग दोनों परमात्मा है, परमात्मा। अरे हम तो वहीं रह करके अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिए, तुम यहां आकर के उलझ गए। इसलिए मेरे मित्र याद करो, जैसे देते हैं कुछ युक्ति बता, देख रहे हैं हम तो मानसरोवर में एक ही साथ रहने वाले, मतलब परमात्मा के साथ रहने वाले जीवात्मा, हम दोनों परमात्मा ही थे। उसी समय वह ब्राह्मण जो था साक्षात परमात्मा थे, उनके चरणों पर दंडवत गिरते हैं और कहते हैं आप साधना कीजिए, हम फिर वहीं मिलेंगे। और ब्राह्मण जो परमात्मा के रूप में थे चले गए। और यह वैदर्भी ध्यान भजन करते हो आत्मस्वरूप का, अपने आत्मा को साक्षात्कार कर लिए। आत्मा को साक्षात्कार करने के बाद, आत्मस्वरूप का दर्शन करने के बाद शायद सीधे वैकुंठ लोक परमात्मा के धाम में चले गए और मोक्ष को प्राप्त कर लिए। यह सत्संग का फल है। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबेनु सत्संग न पावे प्राणी। राजा कवास के 30 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था, 30 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। जमदूत मुगदर से मारते थे। जमदूत क्या करते थे? मुगदर से मारते थे, पीटते थे, चीखते चिल्लाते थे, बचाओ बचाओ बचाओ। कौन बचाएंगे? जमराज का अदालत में कौन बचाएंगे? अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ है, अपने अपने साथ करे जो आगे आगे। बाप की करनी बाप पुत ही पावे, जोरू की करनी जोरू खसम खसम को खल फलता। अपने ही करनी से जीव भवदल पार करता। नेकी बदी है संग
और न संगी कोई देखो बूझ विचार है, संगी जइए दो पलटू करने और के नहीं और के बात है, अपने अपने करने अपने अपने साथ। आज 21 पीढ़ी तक का राजा चीख रहे चिल्ला रहे, बचाओ बचाओ। जमराज कहते कौन बचाएंगे? तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग करवाते, तुम्हारा उद्धार हो जाता। देखिए, तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग यदि करवाते, तुम्हारा उद्धार हो जाता। गुरु धारण कर लेते, उद्धार हो जाता। उसी समय 21 पीढ़ी तक का राजा स्वप्न में राजा कवास से कहते, कवास हम लोग तो धन को संग्रह करने मामूल जीवन को बर्बाद कर दिए, लेकिन तू भजन भेद लेकर के सत्संग करवा दो, भजन भेद लेकर के सत्संग करवा दो, मेरा उद्धार हो जाएगा। राजा कवास जैसे स्वप्न देख रहे, हमारे वंशज 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़े हुए हैं। उसी समय सुबह गए, संत सदगुरु के पास गए और संत सदगुरु से कहते हैं, सदगुरु मुझे भजन भेज दीजिए, मेरे यहाँ सत्संग कर दीजिए। सदगुरु भी यहाँ भर दिए। जैसे संत सदगुरु आते हैं, 21 पीढ़ी तक का राजा जो था, जिस पर मुगदर चल रहा था, मुगदर का मार बंद हो गया। विचार देखिए करने से मार बंद हो गया। संत सदगुरु आए, संत सदगुरु जैसे आए, राजा कवास अपने से फूल तोड़ रहे थे, फूल माला बनाने के लिए फूल तोड़ रहे थे। जैसे फूल तोड़ रहे थे, उधर से पंडित जी आते, पंडित जी कहते हैं, महाराज आप अपने से फूल तोड़ रहे, फूल क्या कीजिएगा? राजा कवास कहता, आज मेरे यहाँ सत्संग है, आज हम भजन भेज लेंगे और मेरे यहाँ सत्संग है, सत्संग में आप आइए। उसी समय पंडित जी कहते हैं, महाराज अभी तो खरमास का समय है, अभी खरमास का समय, अभी भजन भेद मत लीजिए, सत्संग मत करवाइए, भजन भेद मत लीजिए, सत्संग मत करवाइए। और उनके मन में अगर ये सत्संग कराएंगे, भजन भेद लेंगे, तो सत्यनारायण भगवान की कथा तो नहीं करवाएंगे, कोई पूजा पाठ नहीं कराएंगे, तो कोई आमदनी तो होगी नहीं। राजा कवास कहते हम भजन भेद तो लेंगे, इस सत्संग होगा, आप ही आइएगा। पंडित जी घर अपने पंडिताइन को कहने लगे, आज राजा कवास भजन भेद लेंगे, सत्संग कराएंगे, तो उनके यहाँ तो पूजा पाठ होगा नहीं, आज से हम लोगों का आमदनी बंद हो जाएगा। पंडिताइन आई, रानी को समझाने लगी। रानी कहने लगी, मैं भी दीक्षा लूंगी, आज मेरे सत्संग आप भी आइएगा। पंडिता ने कहा कि कहने लगे, आपका तो माथा खराब हो गया है, भाग में लिखा हुआ दुख सुख कहां से मिलेगा, जब तक सुख था। जैसे भजन भेद लेंगे, संन्यास वेश धारण करेंगे, घनघोर जंगल चले जाएंगे, आप राजपाट को संभालिएगा, दूसरे राजा आएंगे, आप पर चढ़ाई करेंगे, बंदी बना करके आपको लेके चले जाएंगे। जो अभी राज रानी है, राजमाता है, वहां दासी का काम करना पड़ेगा, चौका बर्तन करना पड़ेगा। रानी का माथा ठनक गया, महाराज मत लीजिए, बहुत अनिष्ट होने वाला है, मत लीजिए, खरमास है। राजा का विचार जैसे बदला, सब सदगुरु कहते हैं, महाराज छोड़ दीजिए, खरमास है, बादे मिलेंगे। उधर मुगदर शुरू हो गया, किन पर? नरक में जो पड़ा हुआ था, कुटाई हो रही है, चीख रहे चिल्ला रहे। उसी समय देवर्षि नारद वहां थे। देवर्षि नारद कहते, महाराज यहाँ तो अभी सब शांत थे, मारपीट नहीं हो रही थी, तुम लोग मुगदर क्यों चलाते हो? जमदूत कहते हैं, राजा कवास आज भजन भेद लेने वाले थे, सत्संग कराने वाले थे, इसलिए हम लोग इनको पीटना बंद कर दिए थे। जमराज ने कहा पिटाई मत करो, वहां विचार बदल गया, तो जमराज ने कहा कूटो, इसलिए हम कूट रहे हैं, इसको कूटो। तो हम लोग का काम है कूटना, तो कूट रहे हैं।
उसी समय 21वीं पीढ़ी तक का राजा देवर्षि नारद से कहते हैं, देवर्षि आज आप मेरे घर पर जाइए, कवास को समझा दीजिए, धन संपत्ति को बटोरने में लोग अमूल जीवन को बर्बाद कर दिए, जीवन में कभी सत्संग नहीं कराए, न दान के, न पुण्य के, न शुभ काम किए, संपत्ति को बटोर कर रख के आज राजा कवास उसका भोग रहा है। मेरे उद्धार का एक ही मार्ग, अगर वह भजन भेद लेकर के सत्संग कराएगा, हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। उनको कहिए, समझाइए, पंडित के फेर में नहीं पड़े, पत्नी के बात को भी नहीं माने, भजन भेद लेकर के सत्संग कराए और पत्नी को भी डांट करके उसको भजन भेद दिलवाए। जैसे देवर्षि नारद आए को कहे, देवर्षि नारद आए, जब समझाए, राजा कवास के विचार हो गया, का भजन भेद तो ले ही लेंगे। संत सदगुरु के पास गए, उसे कहते हैं, महाराज आज मेरे यहाँ सत्संग कर दीजिए, भजन भेद भी दे दीजिए। संत सदगुरु तैयार हो गए। जैसे आए राजा कवास फूल तोड़े थे, फिर पंडित जी आए। पंडित जी कहते, महाराज आज क्या कीजिए? आज भजन भेद लेंगे। कहा खरमास चल रहा है, मुहूर्त अच्छा नहीं है। राजा कवास कहते हैं, सिपाही को पकड़ो, तो पंडित को पकड़ो, जैसे कब पकड़ो तो भागे घर। पंडित कहते हैं, आप इतना हपस रहे क्यों, क्या हुआ? काजराज राजा कवास भजन भेद लेंगे, सिपाही हमको खदेरे। रानी पंडितान बगले बगले महारानी के पास आए, आज क्या होगा? कहा भजन भेद लेंगे। मुकाम मत लीजिए, लिखा हुआ जीवन दुख सुख कैसे मिलेगा, मैं कितना समझाऊं। फिर रानियां रोने लगी। राजा कवास कहते, भागती जल्दी से तैयार हो, भजन भेद लो। पंडिता नहीं है, पंडिता बगल में करे थे, कहा पकड़ो इसको। पंडिता भागी। जैसे भजन भेद दोनों पति पत्नी लिए, भजन भेद भी लिए, सत्संग प्रारंभ हुआ। सत्संग समापन को जैसे गया, उसी समय 21वीं पीढ़ी तक के राजा के लिए स्वर्गलोक से विमान आता है। 21वीं पीढ़ी तक का राजा विमान पर बैठ करके स्वर्गलोक को चला गया और उनका जीवन सफल और सार्थक हो गया। यह सत्संग का फल है। और हमारे जवाहरलाल बाबू उनके सब पुत्र मिल करके अपने मां के आत्मा की शांति हेतु जो सत्संग करवा रहे हैं, इसका पूरा हिस्सा, पूरा भाग उनको मिलेगा। 100 पीढ़ी का। भगवान नरसिंह कहते हैं, हे प्रहलाद, जिस कुल में मेरा एक ही भक्त हो जाता है, उनका 100 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। 100 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। कराने वाले का 100 पीढ़ी, उसमें जितने उनके सगे संबंधी हैं। आज मुनि लाल बाबू के मातृपक्ष पितृपक्ष 25 का उद्धार होता है। मां के पीढ़ी का 24, मौसी के पीढ़ी का उद्धार हो जाता है, फुआ के पीढ़ी का उद्धार हो जाता है, पुत्री के पीढ़ी का उद्धार हो जाता है, एवं प्रकार से 100 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। ये तो इनके हुए, इनके पत्नी के हुए, इनके भाई का हुआ, उनके पत्नी का हो गया, उनके भी मौसी का हो गया, उनके मतलब पत्नी का मौसी तो उनका उद्धार, अपना मौसी तो अपना उद्धार, फुआ है तो उनका उद्धार, और जो भी है सबका उद्धार है उद्धार। इसलिए तो सदगुरु महाराज कहते, सबको एक साथ कैसे मरोगे, कोई आगे मरोगे, कोई पीछे मरोगे, मेरे संग रहने वाले का दो गति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की? जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागे होंगे, महासुख के भागे होंगे। इसलिए परमारास महाराज कहते हैं, नित्य प्रति
सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का, लख बिंदु नाद तह त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तने में ही। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं अपने, संत कबीर साहब का अपने घट दिया ना बारू रे, नाम के तेज सुरत के बातें ब्रह्म विरुद्ध गारू रे, झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो वह साधो, आपन कार्य संभालो रे। अपने घट दिया ना बारू से सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए यह सत्संग का पूरा फल उन मां को मिलेगी, तमाम को मिलेगी जो सत्संग करे, सबके वंश सबके पूर्वज को इसका लाभ मिलेगा। सदगुरु वहां से प्रार्थना करते हैं, सदगुरु मां जहां भी हो, जिस रूप में हो, इस भक्ति का फल, सत्संग का पूर्ण फल उस मां को मिले और उस मां का इहलोक और परलोक मंगलमय हो। साथ ही साथ आप जितने भी आए सबका जीवन मंगलमय हो, यह सदगुरु वहां से प्रार्थना करता। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए, सत्संग कीजिए इहलोक परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। चल के छै ताके हे जाए देख बनवे दे तब बोलो। श्री सदगुरु महाराज की जय।